नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म दीवी पर। आज के सेशन में हम जानेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर प्रीमियम सर्विसेज में एक काफ़ी प्रोमिनेंट स्टॉक ब्रोकर है। इसका नाम है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड, आईआईएफएल इसका शॉर्ट फॉर्म है। आज आईआईएफएल स्टॉक ब्रोकर का जो एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए, आज उनके उस मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि उसमें किस तरह से हमें उस एप्लीकेशन को यूज़ करना है, क्या उसकी रेटिंग्स हैं अभी गूगल प्ले स्टोर पर, जिससे कि आपको भी ये चीज़ देखने को मिले कि हाँ ये एक सपोर्टिव हो सकता है या नहीं आपके लिए। राइट। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो कुछ सिलेक्टिव पॉइंट्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा, जिनमें पहला है कि हम किस तरह से हमें कौन सा एप्लीकेशन है जो हमें इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से। लॉगिन करते समय बहुत सारे क्लाइंट्स को कुछ इश्यूज आते हैं, आज हम उनको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम वॉच लिस्ट क्रिएट करेंगे। फंड्स पे इन पे आउट किस तरह से करना है हम ये चीज़ जानेंगे। इसके बाद ट्रेड किस तरह से, उसमें ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है, एंड जो लाइव पोजीशंस हमने ऑर्डर जो प्लेस किया है उसकी लाइव पोजीशन हमें कहाँ पे देखना है कि अभी लाइव मार्केट में उसके क्या जो उसकी क्या कंडीशंस चल रही है अभी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे एंड आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ का जो मार्केट एप्लीकेशन है उसके लिए आपको सर्च करना होगा आईआईएफएल मार्केट ऐप। मैंने ऑलरेडी इसको सर्च किया हुआ था तो मेरी ये हिस्ट्री में आ रहा है यहाँ पर। आप भी जब इसको सर्च करेंगे तो सजेशन बॉक्स में आपको देखिए सबसे टॉप पर आपको ऑप्शन दिख रहा है आईआईएफएल मार्केट ऐप, तो आप इसी को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ये एप्लीकेशन ओपन होगा। आईआईएफएल स्टॉक डीमेट एंड आईपीओज 4.4 की एवरेज रिव्यूज़ है, 1,44,000 रिव्यूज़ के ऊपर, जो कि क्वाइट डिसेंट है, एक अच्छे लेवल की रेटिंग इसको मिली हुई है अभी। 5 मिलियन प्लस के इसके डाउनलोड्स हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्लाइंट बेस माना जाता है एक तरह से। मेरे मोबाइल में ये एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पर ओपन करने का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आपके मोबाइल में ये इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखाएगा, तो मेक श्योर करें कि आप यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करें आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के लिए। राइट, तो चलिए अभी इसको लॉगिन करते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ से आप इसका लॉगिन करना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे क्लाइंट्स को ये डाउट रहता है कि ये हमारा ईमेल आईडी मांग रहा है, मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो हम कैसे लॉगिन करें। तो आपको एक बात बता दूँ मैं आपको, यहाँ पर आप 3 में से कोई भी एक डिटेल फिल आउट करके प्रोसीड कर सकते हैं। आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं आगे। अगर मोबाइल नंबर नहीं एंटर करना चाह रहे हैं, ईमेल आईडी एंटर कर सकते हैं। ईमेल आईडी नहीं करना चाह रहे तो आपकी जो यूज़र आईडी या जिसको क्लाइंट आईडी भी बोला जाता है, आप उसके थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ओके, मैं अब लॉगिन करके दिखाता हूँ अपनी क्लाइंट आईडी के साथ में। ओके, यहाँ पे मैंने अपनी क्लाइंट आईडी सबमिट कर दी अभी। ओके, इसके आगे प्रोसेस करेंगे। क्योंकि मेरे मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए ये यहाँ पर डायरेक्ट पिन मांग रहा है, एम पिन। अगर आपके पास में आपको एम पिन याद नहीं है, उसके बाद आप चूँकि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको वो पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड आपको आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर मिला हुआ होगा। मेक श्योर करें कि वही पासवर्ड आप डालें। जब वो पासवर्ड आप डालेंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको न्यू पासवर्ड सेटअप करने का ऑप्शन आएगा। राइट, अगर आप न्यू पासवर्ड जैसे ही सेटअप कर लेंगे, फिर आपको दोबारा उसमें एप्लीकेशन में प्रॉपर लॉगिन करना होगा। जब आप प्रॉपर लॉगिन करेंगे, आईडी पासवर्ड सबमिट करेंगे एंड आपका लॉगिन हो जाएगा। ओके, ये दूसरा मेथड है जहां पर आप अपना एम पिन के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको एम पिन याद नहीं है अपना, काफ़ी दिनों से अगर आप उसको एप्लीकेशन को लॉगिन नहीं करते हैं, एम पिन के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। एम पिन अगर याद नहीं होगा, आपको भूल जाते हैं, कई बार होता है क्लाइंट के साथ में, तो आप ओटीपी के साथ में लॉगिन कर सकते हैं। ओके, एम पिन के साथ लॉगिन करेंगे, आप अपना 4 डिजिट का एम पिन टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। बट अगर आप एम पिन नहीं है तो लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करेंगे एंड आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी रिसीव हो जाएगा विद इन 30 सेकेंड्स। राइट, जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी मुझे ये मिल चुका है, ओटीपी मेरा आ गया है लॉगिन करने के लिए एंड मेरा ओटीपी है 007737 007737। ओके, यहाँ से हमने इसको लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया है एंड लॉगिन होने के बाद में हम आए हैं हमारी जो डिफ़ॉल्ट वॉच लिस्ट है निफ्टी 50 के ऊपर। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा सेकंड पॉइंट था कि आईडी पासवर्ड और फिंगर किस तरह से लॉगिन करना है। लॉगिन करने में हमने देखा कि आईडी पासवर्ड के साथ में किस तरह से लॉगिन करना है। अगर आईडी पासवर्ड के साथ में आपने लॉगिन कर लिया, इसके बाद आप अपना इसमें एम पिन सेटअप कर सकते हैं या फिर फिंगरप्रिंट को सेटअप कर सकते हैं, ताकि आपको हर बार आईडी पासवर्ड डालने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। हम ये देख लेते हैं कि आईडी पासवर्ड
हम अपना एम पिन किस तरह से सेट कर सकते हैं या फिंगरप्रिंट किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा वॉच लिस्ट के पास में ये 3 हॉरिजॉन्टल जो रो दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। थर्ड लास्ट ऑप्शन दिखेगा आपको सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप अपना यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं, डार्क या लाइट या सिस्टम डिफ़ॉल्ट। चार्ट देखने का व्यू आप चेंज कर सकते हैं, चार्ट आईक्यू का चार्ट आपको देखना पसंद करते हैं या ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखना पसंद करते हैं। आप अपना सिक्योरिटी पिन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, एम पिन यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पर अपना एम पिन सेटअप कर सकते हैं इस जगह पर, चेंज एम पिन पर, राइट। अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो चेंज एम पिन का ऑप्शन आएगा, अगर नहीं किया हुआ है तो सेटअप चेंज पिन करने का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर जाकर आप 2 टाइम्स अपना पिन सबमिट करेंगे और वो पिन आपका जो है चेंज सेट हो जाएगा, राइट। सो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड नेक्स्ट जो टॉपिक है कि वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अगर हम देखें IIFL मार्केट एप्लीकेशन में हमें 8 वॉच लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कंपनी की साइड से, जिनमें से 3 बाय डिफ़ॉल्ट रहती है और उनको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। पहला है निफ्टी 50, सेकंड वॉच लिस्ट है माई स्टॉक, थर्ड वॉच लिस्ट है रिसेंटली व्यूड। इसके बाद 5 वॉच लिस्ट आपको दिखती है जिनको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, वॉच लिस्ट 4, वॉच लिस्ट 5, इनको आप अपने हिसाब से चेंज आउट कर सकते हैं। फर्स्ट जो वॉच लिस्ट है जो कि निफ्टी 50 है, बाय डिफ़ॉल्ट निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जो 50 कंपनियां हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज्ड हैं। उसके बाद सेकंड माई स्टॉक्स एंड थर्ड रिसेंटली व्यूड में वो कंपनियां, वो स्टॉक सजेशन बॉक्स में आते हैं जो कि आपने लास्ट रिसेंटली जस्ट वॉच किए हैं, वो यहाँ पर ऐड होते रहते हैं, राइट। उसके बाद आप अपना जो वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। जो भी वॉच लिस्ट है मैं आपको चेंज करके बताता हूँ, ये मैंने चेंज किया हुआ है। वॉच लिस्ट 2 पर जाते हैं। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वॉच लिस्ट 2 के बाद में आप देखिएगा 3 छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे, 3 डॉट देखेंगे एक के नीचे एक, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिस वॉच लिस्ट को आप एडिट करना चाह रहे हैं उस वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आप अपने हिसाब से इस वॉच लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप इस वॉच लिस्ट में कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड स्टॉक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, TCS हमने सेलेक्ट किया। स्टॉक सजेशन बॉक्स में जो स्टॉक आ रहा है उसके सामने अपोजिट साइड में देखिए प्लस का साइन आ रहा है, इस प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और ये स्टॉक उस वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम ऐड कर लेते हैं इन्फोसिस। ओके, सजेशन बॉक्स के बाद में प्लस के साइन पर ऑप्शन आ रहा है प्लस का, इस पर क्लिक करेंगे तो इन्फोसिस हमारे वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं UPL लिमिटेड। ओके, सजेशन बॉक्स में प्लस का साइन आ रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो चलिए अभी देख लेते हैं। ओके, अभी हमने आपके सामने 3 शेयर्स को ऐड किया था वॉच लिस्ट 2 में, और अभी देखिए 3 शेयर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अभी इनको भी अगर हमें अरेंजमेंट चेंज करना है तो वापस से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस वॉच लिस्ट को, अगर आप वॉच लिस्ट का नाम चेंज करना चाहते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वॉच लिस्ट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल हम रखते हैं यहाँ पर DV। ओके, सो ये हो गया। अब इसके स्टॉक्स को आप अगर चेंज करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद सेव चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये चेंजेस जो है इफेक्टिव हो जाएंगे। अभी देखिए वॉच लिस्ट 2 की जगह DV नाम वहाँ पर चेंज हो गया है। उसके बाद आप अगर और भी चेंजेस करना चाहते हैं 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, सॉर्ट कर सकते हैं। आपका अरेंजमेंट किस तरह से आप देखना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप उनका अरेंजमेंट देखना चाहते हैं स्टॉक्स का, या फिर आप सॉर्ट करना चाहते हैं कि परसेंटेज गेन आज के प्रीवियस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग आज के सेशन में कौन से शेयर्स हैं जो हाईएस्ट गेनर रहे, टॉप गेनर या टॉप लूज़र रहे। टॉप गेनर टू टॉप लूज़र के क्रम में आप उनको यहाँ पर फिल्टर आउट कर सकते हैं, हाई टू लो, लो टू हाई के बीच में। उसके बाद लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आप उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं, हाई टू लो, लो टू हाई के बीच में। उसके बाद कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्लाइंट सबसे ज़्यादा कौन से शेयर के अंदर इंटरेस्टेड हैं,
इसी को बोला जाता है वॉल्यूम। कौन सा शेयर है जिसमें 10 लाख है, किसी शेयर में 1 करोड़ रहता है, किसी शेयर में 5 करोड़ रहते हैं, किसी में 10 लाख रहते हैं। तो आप ये फिल्टर आउट अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पसंदीदा जो स्टॉक्स हैं वॉच लिस्ट में एडेड हैं, उनमें से आप कौन से शेयर्स हैं जिनमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा या सबसे कम हो रहा है, आप उनके हिसाब से यहाँ पर वॉल्यूम वाइज पे फिल्टर आउट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको सपोज बताता हूँ, निफ्टी 50 के जो 50 स्टॉक हैं, इनमें अगर हम यहाँ पे ये फ़िल्टर लगाते हैं वॉल्यूम हाई टू लो, तो ये हमें फ़िल्टर आउट करके देगा कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के अंदर कौन से शेयर्स थे जिनमें सबसे ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर 1.64 करोड़ लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, राइट। उसके बाद सेकंड नंबर पर वॉल्यूम आता है आईटीसी के अंदर जिसमें 1.35 करोड़ था। थर्ड नंबर पर आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 1.20 करोड़, और इसी तरह से सोन यहाँ पे चलता रहता है। एंड सबसे लास्ट में आता है श्री सीमेंट जहाँ पर 17,096 लोगों का पार्टिसिपेशन था ओनली। सो ये आई थिंक ये अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन को किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है एंड यहाँ पर किस तरह से वॉच लिस्ट को एडिट करनी है। उसके बाद आपके पास में 5 अनादर जो वॉच लिस्ट है उनको भी आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप जिस तरह से आप उनको व्यू करना चाहते हैं। इसके बाद अगर हम देखें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर आपको 3 इंडेक्स दिख जाते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स बाय डिफ़ॉल्ट, राइट, जो कि तीनों मेजर इंडेक्स हैं इंडियन मार्केट के अंदर। इसके बाद हमारा जो सेकंड नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि किस तरह से हमें फंड्स को पे इन या पे आउट करना है अपने अकाउंट के अंदर। बहुत सारे क्लाइंट्स को भी ये डाउट रहता है कि यहाँ पर पैसा कैसे ऐड करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे क्लाइंट को डाउट रहता है कि कौन सा बैंक अकाउंट ऐड करना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ ये चीज़ें कि आप अपने डीमैट अकाउंट में वो सभी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं जो कि नेशनलाइज्ड बैंक हैं एंड उसी पर्सन के नाम पर हैं जिस पर्सन के नाम पर ये डीमैट अकाउंट है। फॉर एन एग्जांपल, आपका जो डीमैट अकाउंट है वो आपकी वाइफ के नाम पर है और आप हस्बैंड का जो बैंक अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं, नहीं होगा। बैंक अकाउंट केवल उसी पर्सन का ऐड होगा उन्हीं डॉक्यूमेंट्स जो कि उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ओपन हुआ हो जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर डीमैट ओपन हुआ है। इज इट क्लियर? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फंड्स के सेक्शन में आएंगे हम। फंड्स का सेक्शन कहाँ से मिलेगा आपको? बॉटम साइड में सबसे नीचे देखिए आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन दिखेगा जहाँ हम अभी इसको समझ रहे थे। उसके बाद में सबसे लास्ट में आपको दिखेगा फंड्स का सेक्शन। फंड्स के सेक्शन में आप जाएंगे सो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे नीचे के लेवल पे, विड्रॉ और ऐड। अगर आप ऐड करना चाहते हैं ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसेस करेंगे, अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं विड्रॉ के ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसेस करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं एडिशन के लिए। ओके, फंड ऐड के सेक्शन पे हम गए। यहाँ पर आप जितना भी पैसा ऐड करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ हम कर लेते हैं। 1000 रुपीज़ हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आप 3 तरह से मोबाइल यहाँ पर पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई यूज़ करते हैं, वेल एंड गुड है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा ऐड होता है यहाँ पर, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस के थ्रू, चेक के थ्रू करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो गेटवे पेमेंट मोड है या गेटवे ट्रांजैक्शन चार्ज है केवल वो लगते हैं। आईआईएफएल वो आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता है फंड ऐड करने के लिए। ये आपके बैंक के द्वारा ट्रांजैक्शन फीस ली जाती है एनईएफटी, आरटीजीएस के केस में। ओके, तो अगर आप यूपीआई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सजेशन बॉक्स में यूपीआई एप्लीकेशन सेलेक्ट शो करेगा आपको कि कौन से यूपीआई एप्लीकेशन से आप पैसा ऐड कर सकते हैं। अगर यूपीआई एप्लीकेशन नहीं यूज़ करते हैं तो आप नीचे देखिए लास्ट में नेट बैंकिंग का एप्लीकेशन भी आ रहा है, वहाँ पर आप जाएंगे। आप अपने जो रेस्पेक्टिव रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट का जो नेट बैंकिंग पेज है वहाँ पर पहुँच जाएंगे, जो कि पूरी तरह से सिक्योर्ड रहता है। आप नेट बैंकिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप आईएफएल सर्वर पर नहीं रहेंगे, उसके बाद आप अपने रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट के सर्वर पे पहुंच जाएंगे, जो कि पूरी तरह से सिक्योर होता है लॉगिन करने के लिए। तो इसके लिए भी कभी भी कोई भी डाउट ना करें कि यहाँ से लॉगिन करें या ना करें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूँ। नेट बैंकिंग पर जाने के बाद में आप डायरेक्टली अपने बैंक के सर्वर पर लॉगिन करते हैं, वहाँ रिक्वेस्ट पहुँचती है, राइट। सो इसके लिए बिल्कुल कभी भी ना डरें। उसके बाद अगर आप नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं, नीचे देखिए ऐड अ न्यू बैंक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप जाएंगे, उसको भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ओके, सो आप जैसे ही 1000 रुपीज़ अमाउंट पे इन करेंगे उसके बाद कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी यूपीआई एप्लीकेशन है। अगर आप गूगल पे के थ्रू करते हैं गूगल पे सेलेक्ट करेंगे, ऐड मनी का ऑप्शन क्लिक करेंगे, ऐड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस कर देगा और फिर आपको ये रीडायरेक्ट कर देगा अपने यूपीआई एप्लीकेशन के ऊपर। वहाँ पर जाकर आपको ऑथराइज़ करना होगा। ऑथराइज़ 2 तरह से कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट या एम पिन जो ट्रांजैक्शन पिन है उसके थ्रू। ये देखिए आपके सामने प्रोसेस चल रही है। हम रीडायरेक्ट हुए हैं गूगल पे के ऊपर, जो कि मेरा यूपीआई एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप एंटर करेंगे लॉगिन करने के लिए
आपको अपना लॉगिन पिन डालना होगा। लॉगिन पिन मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया। उसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ पर आ गए, प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, आपका जो ट्रांजैक्शन पिन है यूपीआई का वो सबमिट करेंगे, पैसा आपके डीमैट अकाउंट में ऐड हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। अभी फंड्स आपने ऐड किया, नेट बैंकिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऐड मनी का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। मेरा जो बैंक अकाउंट है आईसीआईसीआई बैंक में है, सो मैं डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट अपने आईसीआईसीआई बैंक के सर्वर पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा। यहाँ से लॉगिन करने पर मैं पूरी तरह से सिक्योर हूँ अपनी डिटेल्स के रिलेशन में, कि डिटेल्स आउट ना हो जाएं। यहाँ पर मैं जैसे ही लॉगिन करूँगा आईएफएल को इससे कोई एक्सेस नहीं है, राइट। सो आप अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे, नेट बैंकिंग का लॉगिन कर जाएंगे, वहाँ पर आपको ऑथराइज़ करना होगा, पेमेंट आपका हो जाएगा और आप आईएफएल एप्लीकेशन के थ्रू आईएफएल में आपका पैसा ऐड हो जाएगा, राइट। उसके बाद आप अगर नया बैंक, ओके, सो सेम यही चीज़ आपको विड्रॉ में करनी है। जब आप विड्रॉ करेंगे सो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ अमाउंट आप प्लेस कर सकते हैं, जितना भी अमाउंट आप पे आउट करना चाहते हैं। बहुत सारे क्लाइंट को ये चीज़ भी डाउट रहती है कि हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ अवेलेबल है, तो मैं केवल 5,000 ही क्यों पे आउट कर पा रहा हूँ। विड्रॉवल अमाउंट आपको दिखेगा, जैसे देखिए अभी मेरे अकाउंट में अगर हम देखें फंड्स अवेलेबल के कमिट कंडीशन में अगर देखें तो 8.94 रुपीज़ है, लेकिन मैं अगर विड्रॉवल के लिए जा रहा हूँ तो विड्रॉवल में 935 रुपीज़ माइनस में शो कर रहा है, राइट। तो ये इसलिए होता है कि इसमें भी दो केसेस होते हैं कि मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ अवेलेबल है, लेकिन विड्रॉल के लिए जितना अमाउंट यहाँ पे शो करेगा केवल आप उस पर्टिकुलर टाइम पे उतना ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। विड्रॉल में कभी कभी ये डिफरेंस इसलिए भी आता है कि आपने जो कुछ टाइम पहले ट्रांजैक्शन किए हैं, 2 दिन के अंदर, पिछले 2 दिन के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं शायद उनका सेटलमेंट नहीं हुआ होगा, इसकी वजह से वो पैसा विड्रॉल के लिए अवेलेबल नहीं है। आप जानते हैं कि इक्विटी मार्केट के अंदर सेटलमेंट का टाइम, अभी सेटलमेंट का पीरियड अभी भी T+2 है मोस्ट ऑफ द केसेज में। ओके, सो अगर आपने आज कोई शेयर अपनी होल्डिंग से कोई शेयर बेचा है तो आज के 2 दिन बाद ही वो पैसा आपको विड्रॉ सेटलमेंट के थ्रू आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रिसीव होगा, उसके नेक्स्ट डे ही आप विड्रॉ के लिए उसको डाल सकते हैं। तो इस चीज़ से के लिए कभी भी कंफ्यूज ना करें। अगर विड्रॉल के लिए अमाउंट नहीं आ रहा है प्रॉपर तो आप मेक श्योर करने की कोशिश करें कि आपने पिछले 2 दिन के अंदर कोई ट्रांजेक्शन अगर किया था तो फिर आपको 1 से 2 दिन का और वेट करना होगा सेटलमेंट के लिए। सेटलमेंट होकर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ही पैसा रिसीव होगा आप उसको पे आउट के लिए लगा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे विड्रॉल के लिए आप जैसे ही पैसा डालेंगे उसके बाद आप विड्रॉल अमाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका प्रोसेस हो जाएगा आगे, राइट। उसके बाद सबसे ऊपर के राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे देखिए आप व्यू हिस्ट्री का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। व्यू हिस्ट्री पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपना हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने प्रीवियस टाइम में कब कोई रिक्वेस्ट प्लेस की थी फंड्स ऐड करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए और उस रिक्वेस्ट का रिजल्ट क्या था। जैसे कि एडेड के सेक्शन में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने नेट बैंकिंग के लिए अप्लाई किया था, यूपीआई के थ्रू अप्लाई किया हुआ था, नेट बैंकिंग के लिए वेरियस टाइम पे मैंने अप्लाई किया था बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे वो अटैम्प्ट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम में कब कितना पैसा ऐड किया था, वो यहाँ से आपको शॉर्ट नोट में डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अपन अभी मूव ऑन करते हैं। ओके, सो अगर आप अपना बैंक अकाउंट चेंज करना चाह रहे हैं सो फंड्स के सेक्शन में आएंगे, सबसे नीचे देखिए ऐड अ न्यू बैंक का ऑप्शन आपको दिखेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप उस पेज के ऊपर जहां से आप अपने बैंक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम जैसे देखिए पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आपको दिखेगा, आरएम एंड ब्रांच डिटेल का ऑप्शन दिखेगा, उसके बाद ऑप्शन दिखेगा आपको बैंक डिटेल। बैंक डिटेल पर आप क्लिक करेंगे, मेरा जो आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट एडेड है इसमें वो चीज़ दिखा रहा है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप न्यू बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं ऐड अ बैंक अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एंटर अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर आपको टाइप करना होगा, आईएफएससी कोड टाइप करना होगा, फैच डिटेल, राइट। ये चीज़ें आप जैसे ही टाइप करेंगे मैं आपको टाइप करके बता देता हूँ। मेरा अनादर जो बैंक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक का, मैं उसकी डिटेल यहाँ पर फिलअप करता हूँ। 1 मिनट रुकिए। ओके, आईएफएससी कोड में यहाँ पर अभी शायद फिल कर दूंगा। ओके, ये सजेशन बॉक्स में आ गया। अब उसके बाद हम डायरेक्टली फैच डिटेल पर क्लिक करेंगे
ओके, सो ये फैच हो गया है, जनरेट ओटीपी होगा, जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसके बाद ये एडिशन के लिए चला जाएगा। राइट, 24 आवर्स के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऐड हो जाएगा। फिर आप उसको प्राइमरी सेटअप कर सकते हैं, जिस भी बैंक अकाउंट को आप चाहें उसमें आप पैसा किसी एक ही बैंक पैसा आपका केवल प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही पे आउट होगा। पे इन आप दोनों बैंक अकाउंट से कर पाएंगे, लेकिन पे आउट केवल प्राइमरी बैंक अकाउंट में ही होगा। और मेक श्योर करने की कोशिश करें ये जो सेकंड बैंक अकाउंट आप ऐड कर रहे हैं वो उसी पर्सन के नाम पर हो जिस पर्सन के नाम पर डीमैट अकाउंट है। सो यहाँ तक भी आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा आपको चीज़ें। उसके बाद हम चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि हमें ट्रेड किस तरह से प्लेस करना है। ओके, सो इक्विटी मार्केट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से हम ट्रेड प्लेस करेंगे, जो भी आपके फेवरेट स्टॉक है यहाँ पर आप सिलेक्टेड हैं। फॉर एन एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं बाइंग आईटीसी में। ओके, सो आईटीसी पर हम क्लिक करेंगे। आईएफएल मार्केट एप्लीकेशन में एक काफ़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के लिए दूसरी प्लेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको जानना चाहिए वो सब यहाँ पर अवेलेबल रहती है ऑन द सिंगल स्क्रीन। ओके, सो आईटीसी पे हमने जैसे ही क्लिक किया, अगर हम इसको किसी वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर की ओर देखिए प्लस का साइन आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में, इस पर आप क्लिक करेंगे और जिस वॉच लिस्ट में आप इसको ऐड करना चाहते हैं, हमने अभी दीवीज़ में कुछ शेयर्स ऐड किए थे जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, अदर एक्सटॉक्स ऐड किए थे। अगर हम उसी को सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ पर और डन कर देते हैं तो हमारा जो आईटीसी शेयर है अब वॉच लिस्ट 2 में जिसका नाम दीवीज़ है उसमें ऐड हो चुका है। इसी तरह से आप नए स्टॉक्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर शेयर से या इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई अलर्ट क्रिएट करना चाहते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को सर्च करें और प्लस के साइन के पास में देखिए क्लॉक अवेलेबल है। इस क्लॉक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्राइस अलर्ट आप यहाँ पर फिट कर सकते हैं। करंट में ये इसका 269.2 चल रहा है, मैं सेट कर देता हूँ कि जब इसका प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू 271 रुपीज़, जब आईटीसी का प्राइस 271 रुपीज़ के बराबर या उससे ऊपर हो जाए तो मुझे ये आईएफएल एप्लीकेशन के थ्रू अलर्ट मिल जाए। यहाँ पर आप जो भी मैसेज है वो टाइप कर देंगे, आईटीसी बाय टाइम। ओके, सो ये मैसेज हमने सेलेक्ट कर टाइप कर दिया और इसके बाद में आप डन करेंगे। प्राइस अलर्ट हैज़ बीन प्लेस्ड सक्सेसफुली। अब आगे जब भी आईटीसी 271 की प्राइस को टच करेगा या उसको क्रॉस करेगा आपको एक अलर्ट मिल जाएगा कि आपका बाय करने का टाइम आ चुका है। सिमिलर आप यहाँ पर लोअर साइड के लिए भी प्राइस अलर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐड अलर्ट, व्यू अलर्ट या कैंसिल। ऐड अलर्ट अगर आप क्लिक करते हैं कि अगर ये 265 के नीचे जाता है, 265 को टच करता है या नीचे जाता है तो आप इसमें अलर्ट लगा सकते हैं, सेल आईटीसी टाइम। ओके, सो ये हमने ये मैसेज हमने सेलेक्ट किया और इसके बाद सेव चेंजेस डन करेंगे। सो अब आईटीसी जैसे ही 265 के पर जाएगा या उसके नीचे जाएगा हमें अलर्ट मिल जाएगा, सेल करने का टाइम आ गया। जैसे ही 271 पे जाएगा या उसके ऊपर जाएगा हमें अलर्ट मिल जाएगा, बाय करने का टाइम आ गया है। ओके, सो इसके बाद अगर हम देखें तो ओवरव्यू में बेस्ट 20 डेप्थ तक आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट 20 बिड कौन से लगे हुए हैं, किस प्राइस पे लगे हुए हैं, कितनी क्वांटिटी लगी हुई है, बाय साइड में या सेल साइड में, जो कि इन्वेस्टर के लिए तो नहीं बेसिकली बट इंट्राडे ट्रेडर या स्कैल्पर के लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ये, तो वो भी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके अलावा उस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर क्या व्यूज़ आ रहे हैं आप वो यहाँ से टेक्निकल्स के थ्रू देख सकते हैं। फंडामेंटल में आप जाकर इसमें शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं, उसके थ्रू आप देख सकते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर अभी क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या व्यूज़ वहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। आईटीसी का ऑप्शन चेन अगर देखना चाहते हैं तो चेन पर क्लिक करेंगे और आईटीसी की ऑप्शन चेन अभी ये ओपन हो जाएगी करंट मंथ की। राइट, उसके बाद में अगर आप इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर न्यूज़ मार्केट के अंदर अभी अगर फ्लोट कर रही है तो वो पर्टिकुलर न्यूज़ भी आपको यहाँ पर सॉर्टेड होके दिख जाएगी कि ये पर्टिकुलर न्यूज़ है जो कि इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड है, जो कि इसके शेयर प्राइस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। ओके, सो अब आता है टाइम हमारा इसको आगे प्रोसेस करने का। आईटीसी हमने ओपन किया, जो भी शेयर आप बाय करना चाहते हैं उसको ओपन करेंगे, बाय पर क्लिक करेंगे और बाय पर जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का व्यू आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट में आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, बीएनपीएल, इंट्राडे या डिलीवरी। ओके, सो आईएफएल सिक्योरिटीज़ का काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है और मुझे भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि
होल्डिंग के ऊपर भी ये आपको मार्जिन्स प्रोवाइड करते हैं, समथिंग 4 टाइम्स तक का आप मार्जिन आईएफएल एप्लीकेशन के अंदर ले सकते हैं, आईएफएल सिक्योरिटीज़ के अंदर ले सकते हैं, बट उसकी भी कुछ सर्टेन कंडीशन है। इसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। अगर आप बीएनपीएल की जो कंडीशंस हैं कि बीएनपीएल फैसिलिटी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं या होल्डिंग के अंदर किस तरह से हम 4 टाइम तक का मार्जिन लेके उसको होल्ड करके जा सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके ऊपर भी हम नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे। ओके, सो बात आती है इंट्राडे या डिलीवरी। फॉर एन एग्जांपल कि हम जो है इंट्रा डिलीवरी बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं। ऑर्डर टाइप में अगर आप मार्केट रेट या उसके नीचे, अभी आईटीसी का प्राइस 269.2 रुपीज़ चल रहा है, आप इसी प्राइस से मार्केट रेट से बाय करना चाहते हैं या आप इसके नीचे किसी प्राइस से बाय करना चाहते हैं, तो आप रेगुलर पर क्लिक करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि मार्केट रेट अभी 269 चल रहा है, जब ये 272 को क्रॉस करे तब मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो आपको एसएल ऑर्डर पर क्लिक करना होगा। ओके, सो अब अभी हम ऑर्डर प्लेस करते हैं कि मार्केट रेट पर या उसके नीचे किसी भी रेट पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो। ओके, सो इसके बाद इसके लिए हम ऑर्डर रेगुलर को सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी में नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ आप इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 10 क्वांटिटीज़ के लिए बाइंग ऑर्डर प्लेस करते हैं। प्राइस, जिस प्राइस पर आप बाय करना चाहते हैं, अभी 269 चल रहा है, मैं 268 रुपीज़ से बाइंग ऑर्डर इसमें प्लेस करता हूँ। ओके, अगर आप चाहें तो लोअर जिस रेट से बाय करना चाहते हैं उस रेट से बाय करना चाहते हैं, उस रेट को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अगर आप मार्केट रेट से बाय करना चाहते हैं तो सिंपल सा 0 पुट आउट कर दें प्राइस की जगह पे और आगे फॉरवर्ड करें। बहुत सारे क्लाइंट को ये डाउट रहता है कि डिस्क्लोज क्वांटिटी में क्या करना है। क्लाइंट देखिए, डिस्क्लोज क्वांटिटी में आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना है, वो एज इट इज़ जैसी है वैसे छोड़ दीजिएगा। मोस्टली वो हमारे लिए या जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए वो यूज़फुल नहीं है। ये उनके लिए ज़रूरी होती है जो हैवी वेट क्लाइंट्स रहते हैं, हैवी वेट एचएनआईज रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, उनके लिए ज़रूरत होती है, राइट। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिस्क्लोज क्वांटिटी जो पॉइंट है, टॉपिक है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसका रिलेवेंस क्या होता है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी आपको अपडेशन वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा वैलिडिटी, डे, आईओसी और वीटीडी। तो ये जो वैलिडिटी है वो उस ऑर्डर की वैलिडिटी है जो ऑर्डर आप प्लेस कर रहे हैं बाय या सेल करने के लिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक को। ओके, सो वैलिडिटी में हम जैसे ही जाते हैं, अगर पहला ऑप्शन है डे का, आप अगर डे पर क्लिक करते हैं तो जो बाइंग ऑर्डर या जो ऑर्डर अभी आप प्लेस करने जा रहे हैं, ये ऑर्डर कब तक वैलिडेट होगा अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें उनको इंस्ट्रक्ट करनी होती हैं। अगर आप डे पर क्लिक करते हैं तो आज के सेशन के लिए ये ऑर्डर आपका वैलिडेटेड होगा। जब तक आज मार्केट क्लोज नहीं होता है तब तक ये ऑर्डर वैलिडेट रहेगा। अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक ये पेंडिंग ऑप्शन में शो करेगा आपका। आप अगर सेकंड ऑप्शन देखें IOC विच स्टैंड्स फॉर इमीडिएट और कैंसल, ये जो ऑप्शन है नॉर्मली स्काल्पर्स या इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, जो हाई एंड स्काल्पर्स रहते हैं उनके लिए ये यूज़फुल होता है, राइट। सो अगर आप एक दिन के अंदर 30 या 40 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, 10 या 15 ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं एंड विद इन 5 मिनट्स के अंदर एंट्री एग्जिट करते हैं, तो ये उस केस में IOC ऑर्डर आपके लिए रिलेवेंस रखता है, अदरवाइज वो रिलेवेंस नहीं रखता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगा रहे हैं तो उसकी वहाँ पर इसकी कोई भी रिलेवेंस नहीं है। इमीडिएट और कैंसल IOC जो ऑर्डर है वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन विद इन 1 to 2 सेकंड्स के अंदर होता है। आपने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया, जो ऑर्डर जिस प्राइस पर आप बाय करना चाह रहे हैं उस प्राइस पर अगर शेयर आपको मिलता है सो ऑर्डर आपका तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर उस प्राइस पर शेयर्स आपको नहीं मिलते हैं तो तुरंत ही वो कैंसिल भी हो जाएगा और ये पूरी प्रोसेस जो है विद इन 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट होती है, राइट। सो अगर आप इन्वेस्टर हैं या इंट्राडे ट्रेडर के अंदर 1 या 2 ही ट्रेड करते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बट अगर आप एक दिन के अंदर 10, 15, 20 ट्रेड करते हैं तब आपके लिए ये ज़रूरत होती है कि विद इन 10 पैसा, 20 पैसा, 50 पैसे के ऊपर आप एंट्री एग्जिट करते हैं, तब वहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, सो थर्ड ऑप्शन देखते हैं वैलिड टिल डेट। वैलिड टिल डेट में आप जैसे ही VTD पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैलिड टिल डेट आ जाता है और वैलिड टिल डेट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे देखिए एक ऑप्शन आपको मांगेगा वैलिडिटी अप टू। यहाँ पर आप इन सभी ऑर्डर्स के बारे में आप यहाँ पर डिटेल में चेक कर सकते हैं। VTD के पास में आई का एक ऑप्शन देखिएगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे डे, IOC, VTD, VTC, EOS, इन सभी ऑर्डर्स के बारे में आप थ्योरेटिकली यहाँ पर पढ़ सकते हैं, राइट। सो ये भी काफ़ी अच्छा एक फीचर है। VTD वैलिड टिल डेट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ओके,
ओके, सो आपको एक डेट फिलअप करनी होगी यहाँ पर कि आप किस डेट तक के लिए इसको वैलिडेट करना चाहते हैं, कब तक ये ऑर्डर आपका वैलिडिटी रखेगा अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो। उसके बाद आप डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। ऑर्डर पर जैसे ही आप प्लेस करेंगे ये ऑर्डर आपका, अगर आप मार्केट ऑर्डर से बाय करना चाह रहे हैं तो आपका डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप मार्केट ऑर्डर से नहीं बाय कर रहे हैं, किसी लिमिट प्राइस डाल के बाय कर रहे हैं, तो ऑर्डर आपका पेंडिंग कैटेगरी में आ जाएगा और ये आपको दिखेगा नीचे ऑर्डर सेक्शन में। इज इट क्लियर? नीचे आपको देखिएगा फंड्स के सेक्शन के पास में ऑर्डर का सेक्शन दिखेगा। आपने जो भी ऑर्डर आज के पूरे सेशन के दौरान प्लेस किए हैं आपको ऑर्डर सेक्शन में ऑल के विंडो पर शो करेंगे। अब उन ऑर्डर्स में से कितने ऐसे ऑर्डर हैं जो कि अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, इन लाइन है, पाइपलाइन में है प्रोसेस ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए, तो वो सभी ऑर्डर जो है पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। वो सभी ऑर्डर जो एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं अभी तक लेकिन होने के लिए रेडी हैं, अगर अवेलेबल प्राइस पे आ जाते हैं तो वो पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। एंड वो सभी ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं एग्जीक्यूटेड कैटेगरी में शो करेगा। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको केवल ऑर्डर्स मिलेंगे। अगर आपने जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं उनका आप मार्केट रिजल्ट देखना चाहते हैं, लाइव मार्केट में क्या उनमें MTM चल रहा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आपको पोर्टफोलियो के सेक्शन पे क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर आप जाएंगे पोजीशंस में। पोर्टफोलियो के सेक्शन में आपको 3 पॉइंट दिखेंगे, होल्डिंग, पोजीशंस एंड म्यूचुअल फंड्स। सो होल्डिंग में आपको वो सभी स्क्रिप्ट्स दिखेंगी जो आपकी प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन या उसके पहले से आपने बाय की हुई हैं। इक्विटी कैश में, इक्विटी कैश के अंदर आपने जो भी शेयर्स को बाय किया हुआ है, आपकी जो पोर्टफोलियो में चल रहे हैं, होल्डिंग में जो चल रहा है, वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आपने आज की डेट में जो भी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है उनमें लाइव रिजल्ट क्या चल रहा है वो पोजीशंस के सेक्शन में आपको शो करेगा, या फिर डेरिवेटिव में अगर आपने कोई ट्रेड लिया हुआ है तो वो भी आपको पोजीशंस में शो करेगा। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स अगर आप कुछ करते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम चल रही है एंड उसका क्या रिजल्ट अभी रिटर्न आ रहा है, ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो हमने अभी जाना कि ऑर्डर किस तरह से हमें प्लेस करना है। राइट, लाइव मार्केट के दौरान मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जहां पर बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर हम प्लेस करके देख सकते, प्लेस करना मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर किस तरह से प्लेस करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट होगा और उसमें स्टॉप लॉस ऑर्डर किस तरह से हम प्लेस करेंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स को डाउट रहता है कि हम स्टॉप लॉस ऑर्डर हमें किस तरह से प्लेस करना है। सो रफली एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जब ऑर्डर आप एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो आपको पोजिशंस में यहाँ पर शो करेगा। अब उसमें अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, सो यहाँ पर मेरे अभी होल्डिंग में एक शेयर है डला हुआ है CPSE ETF, मैं इसमें आपको स्टॉप लॉस लगा के दिखा देता हूँ। तो जो जिसमें भी हम अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं सबसे पहले उस स्क्रिप्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिखाई देगा, बाय और सेल। हमने ऑलरेडी इसको बाय किया हुआ है तो हम इसको सेल करेंगे। जब हम स्टॉप लॉस लगाने जाएंगे तो सेल या स्क्वायर ऑफ, दो में से कोई भी एक ऑप्शन आपको वहाँ पर देख सकता है। ओके, सो अभी आपको ये ध्यान देना होगा कि आपने जो भी ऑर्डर लगाया है, अगर वो ऑर्डर इंट्राडे का है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंट्राडे सिलेक्टेड होगा, अगर वो ऑर्डर डिलीवरी का है तो बाय डिफॉल्ट वो डिलीवरी ऑर्डर यहाँ पर सिलेक्टेड होगा। सो इसमें आपको चेंज नहीं करना है। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आएगी ऑर्डर टाइप में। सो ऑर्डर टाइप में 2 ऑर्डर हैं, रेगुलर और स्टॉप लॉस। सो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर सिलेक्ट करना होगा इसमें। उसके बाद कितनी क्वान्टिटीज़ के लिए आप स्टॉप लॉस लगाना चाह रहे हैं, अगर आपने पोजीशंस में जाकर वहाँ से सिलेक्ट करके आ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी क्वांटिटी में पोजीशंस चल रही हैं वो क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएगी। अदरवाइज आप अपना पोजीशंस को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद आप किस प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं वो प्राइस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं बेस्ट 5 बिड्स और बेस्ट 5 आस्क प्राइस क्या चल रही है। ये आपके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि आप अपना SL यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्राइस के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब गाइस एक बात ध्यान रखिएगा, एक प्राइस यहाँ पर अवेलेबल है आपको। जब आप स्टॉप लॉस लगाने जाएंगे आपको 2 प्राइस दिखेंगी, एक प्राइस और दूसरा SL ट्रिगर प्राइस। राइट, सो आप ये जो स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लाइंट्स करते हैं कि केवल एक सिंगल प्राइस वहाँ पर सबमिट कर देते हैं और ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। गाइस इससे बचने के लिए कई बार ऐसा होता है कि प्राइस स्किप कर जाती है और मोस्टली ये उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है जहाँ वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम होता है। राइट, अगर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम है तो प्राइस आपको स्किप करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। स्किप क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल कि अभी CPSE ETF 33.74 पे ट्रेड कर रहा है, अगर इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम होगा तो मे भी शायद अभी नेक्स्ट बायर 33 रुपीज़ पे अवेलेबल हो, और आप अगर 33.2 पर स्टॉप लॉस लगा देंगे और कोई नया ऑर्डर 33 पर एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपका ये जो ऑर्डर स्टॉप लॉस ऑर्डर है ये वापस से पेंडिंग में ही रहेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉप लॉस 33.20
लगाया हुआ है, ये है राइट। सो आपको इस हेडेक से बचने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर दोनों जगह पे आप एक रेंज बनाकर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल कि 33.2 पर मैं स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ, लेकिन 33.4 पर जैसे ही ये पहुँचे, ये ऑर्डर मेरा जो है ट्रिगर हो जाए, ऑर्डर एक्टिवेट हो जाए। ओके, सो 33, देखिए एक रेंज आप जब बना देंगे ना, तो उस रेंज से, अब जैसे 33.2 पर मैं इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस 33.2 पर एग्जीक्यूट हो जाए, अगर प्राइस इस रेंज पर जाती है तो मेरा ऑर्डर एग्जिट हो जाए, मेरा लॉस बुक होकर पोजीशन क्लियर हो जाए। बट इन केस अगर मान लीजिए कि उसके लिए मैं एक रेंज अगर बना देता हूँ कि 33.4 से 33.2 के बीच में मेरा ऑर्डर जो है एग्जिट हो, तो प्राइस जैसे ही 33.4 पे पहुँचेगी, आपका जो ऑर्डर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, वो ऑर्डर ट्रिगर हो चुका है ट्रेड होने के लिए। उसके बाद में इस रेंज के बीच में जैसे ही कोई भी शेयर कोई भी बायर या सेलर अवेलेबल होगा, वो पोजीशन आपकी उस रेट के ऊपर निकल जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि 33.2 या इसके नीचे जैसे ही जाए तो मेरी ये ऑर्डर जो है एक्टिवेट हो जाए या स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर हो जाए, तो सबसे बेस्ट कंडीशन ये रहेगी सबसे बेस्ट कंडीशन ये रहेगी कि आप यहाँ पर प्राइस की जगह पे 33 डालें एंड ट्रिगर प्राइस में 33.20 सबमिट कर दें। ओके, सो इससे क्या होगा कि जैसे ही प्राइस 33.20 पर जाएगी, जो आपकी स्टॉप लॉस प्राइस है, उस प्राइस पे जैसे ही ऑर्डर प्राइस पहुँचेगा, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, ऑर्डर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अगर 33.20 पर कोई बायर होगा, पोजीशन आपकी इसी रेट पे निकल जाएगी। अगर इस रेट पर कोई बायर नहीं होगा, सो 33.20 से लेके 33 के बीच में अगर कोई भी बायर अवेलेबल होता है, उस रेंज के बीच में पोजीशन आपकी निकल जाएगी, राइट। तो इस केस में आपके लिए ये इसलिए हेल्पफुल है कि अगर यहाँ पर वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम होता है और प्राइस स्किप होने के खतरे से आप बचे रह सकते हैं, हैवी लॉसेस से बच सकते हैं, राइट। सो ये इस तरह से रहेगा। डिस्क्लोज क्वांटिटी जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसमें आपको कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आप सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और ये आपको कहाँ दिखाई देगा? ये आपको दिखाई देगा ऑर्डर विंडो में पेंडिंग सेक्शन के अंदर। इज इट क्लियर? सो यहाँ पर हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर इस पूरे सेशन से रिलेटेड कभी भी कुछ भी कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करूँगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उनको क्लियर कर सकूँ। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज दीपक साइनिंग ऑफ।